नमस्ते। आज हम जरा समझते हैं उन जरूरी कानूनी अधिकारों को जो भारत में हर युवा के लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, हमारे कानूनी अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, अपने अधिकारों को जानना ना सिर्फ स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं है। ये असल में एक बहुत ही पावरफुल टूल है, सुरक्षित रहने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि ये अधिकार हमें देता कौन है? ये आते कहां से हैं? इसका जवाब हमारे देश की बुनियाद में है, भारत का संविधान। यही वो दस्तावेज है जो हर नागरिक से जन्म से ही कुछ वादे करता है। और एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये अधिकार कोई तोहफा या एहसान नहीं है कि आज दिए और कल वापस ले लिए। नहीं, ये पक्की गारंटी है, बिल्कुल एक सुरक्षा कवच की तरह, जो ये सुनिश्चित करता है कि हर इंसान सम्मान और सुरक्षा के साथ अपनी जिंदगी जी सके। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और जानते हैं उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में जो भारत में नागरिक होने की असल नींव हैं। कह सकते हैं कि ये जिंदगी के सबसे जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो ये हैं वो 6 अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं। हमें अपनी बात कहने की आज़ादी है, किसी भी तरह के शोषण से सुरक्षा का अधिकार है। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? अगर इनमें से कोई भी अधिकार हमें नहीं मिलता तो हमारे पास अदालत का दरवाजा खटखटाने और न्याय मांगने की पूरी ताकत है। तो ये तो हो गए वो बड़े अधिकार जो हर नागरिक के लिए हैं। लेकिन अब जरा फोकस करते हैं उन कानूनों पर जो खास तौर पर युवाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए बनाए गए हैं। ये लाइन देखिए कितनी पावरफुल है। किसी भी किशोर को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब जीने का और अपनी आज़ादी का हक। और यही सोच, यही सिद्धांत हमें युवाओं के लिए एक बहुत ही खास अधिकार की तरफ ले जाता है। और वो है शिक्षा का अधिकार। साल 2009 का ये अधिनियम जो 2010 में लागू हुआ, सच में एक गेम चेंजर था। इसने शिक्षा को सिर्फ एक अच्छी चीज से बदलकर हर बच्चे का कानूनी हक बना दिया। और ये कानून कहता क्या है? ये बिल्कुल साफ साफ बताता है 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी, कोई फीस नहीं ली जाएगी, किसी भी तरह की शारीरिक या मानसिक सजा नहीं दी जाएगी, और प्राइमरी एजुकेशन पूरी होने से पहले किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जा सकता। मतलब हर बच्चे को पढ़ने का पूरा पूरा मौका मिलना ही चाहिए। लेकिन बात सिर्फ पढ़ने लिखने तक ही नहीं है, बच्चों के अधिकार इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। 18 साल तक के हर इंसान के लिए इन अधिकारों का एक पूरा फ्रेमवर्क है, जो असल में 4 मजबूत पिलर्स यानी स्तंभों पर खड़ा है। ये 4 पिलर्स हैं: जीवन जीने का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार और विकास का अधिकार। ये चारों मिलकर एक सुरक्षा चक्र बनाते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि हर युवा की सही देखभाल हो और उसे जिंदगी में आगे बढ़ने के सारे मौके मिले। अच्छा, अब एक जरूरी सवाल, क्या होता है जब किसी युवा से कोई गलती हो जाए? आखिरकार गलतियां तो किसी से भी हो सकती हैं। तो चलिए अब उस कानूनी व्यवस्था को समझते हैं जो खास तौर पर ऐसे हालात के लिए बनाई गई है। कानून की भाषा में इसे बाल अपराध या जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारा कानून ये मानता है कि कई बार गलती सिर्फ बच्चे की नहीं, बल्कि उसके हालात की, उसकी परिस्थितियों की ज्यादा होती है। और बस यही एक सोच पूरी व्यवस्था का आधार है। जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, उसका मकसद सजा देना है ही नहीं, उसका मकसद है सुधार। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ जेल की जगह सुधार गृह शब्द का इस्तेमाल होता है और दंड की जगह सुधार पे जोर दिया जाता है। सोच में ही फर्क है। और इसके तहत कई जरूरी कदम उठाए जाते हैं। बच्चों को जेल नहीं बल्कि सुधार गृह भेजा जाता है। उनकी पहचान को पूरी तरह से गुप्त रखा जाता है। कोशिश ये होती है कि उनके बर्ताव को सुधारा जाए ताकि वो वापस समाज से जुड़कर एक अच्छी जिंदगी जी सकें। मकसद है एक और मौका देना। याद है, एक गाने की लाइन है, बच्चों की पढ़ाई पर विचार होना चाहिए। ये बात हमें घूम फिरकर फिर से वहीं ले आती है, उस एक अधिकार पर जो सच में एक बेहतर भविष्य की नींव है, और वो है शिक्षा। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। इन अधिकारों को जानना क्यों जरूरी है? देखिए, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए नहीं है। ये जानकारी अपने आप में एक ताकत है, खुद के लिए भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ समाज